बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी भवानंद जी महाराज, उनकी त्याग और तपस्या की वजह से और उनके लगातार परिश्रम की मेहनत से ये इतनी बड़ी संस्था खड़ी है। मैं सबसे पहले त्याग मूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी को प्रणाम कर करके उनको मैं याद भी करता हूं। उनके प्रयासों से ही न जाने कितने लोगों को इस संस्था में पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिला होगा। हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय रामाधार सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय चौधरी घुराम लोधी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अमरीश कुमारी जी, अनिल अहिरवार पूर्व विधायक जी, पूर्व विधायक गैरुद्दीन अनुरागी जी, राम किशन जी, श्रीमती चंद्रकांता लोधी जी, जमील राठवी शायर साहब, यशेंद्र राजपूत जी, पुष्पेंद्र यादव जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के उपस्थित सतपाल और हमारे अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष, उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारीगण, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बदलाव का उत्साह है। ये लोग वो हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं कि खुशहाली के रास्ते पर जाए। मैं अभी झांसी के एक कार्यक्रम में शामिल होकर के आया हूं। झांसी होकर के आपके बीच में पहुंचा हूं। झांसी के लोग तो झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसी के लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि अब वो झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। बताओ, यहां के लोग, कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में तो नहीं आ जाओगे? इधर बुंदेलखंड के लोगों ने जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, इतना समर्थन कभी भी नहीं था। 14 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो, 19 का चुनाव रहा हो, इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिल सकता था जितना है। लेकिन इस बार जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के लोगों का आस है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो कभी कि डबल इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया। यहां तो बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग होंगे, हमें नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। किसान भाई, आप तो नहीं भूल गए कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, आय दोगुनी हो गई?
किसी फसल की अगर कीमत दे पाई हो सरकार तो बताओ, फसल की कीमत मिल गई कि नहीं मिली? और अन्ना जानवर की समस्या समाधान किया? अन्ना जानवर के लिए हजार करोड़ खर्च नहीं किए। जब मुख्यमंत्री बुंदेलखंड आए, वो यही कह के गए कि बुंदेलखंड की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और यहां की जनता ने भरपूर वोट दिया। बताओ, भरपूर समर्थन मिला उन्हें कि नहीं मिला? आज जब पीछे मुड़ करके देखो तो बताओ, इन्होंने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं का भाषण याद कीजिए। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, आपके साथ झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया? और मुझे लगता है कि असली सरप्राइज अगर कहीं होने वाला है तो बुंदेलखंड में होने वाला है। चमत्कार होने वाला है कि नहीं बुंदेलखंड में इस बार? होगा। बदलाव का चमत्कार होना है कि नहीं होना है? होना है। ये लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। सुना भाषण के नहीं सुना उनका? और जब से पहले चरण का चुनाव पड़ा है वोट, पहले चरण का जिस समय वोट पड़ गया, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, और हमें ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। यहां पर विज्ञापन तो मैं नहीं देख रहा हूं बड़े बड़े नौकरी और रोजगार के, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में विज्ञापन बड़े बड़े लगे हुए हैं कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है। यहां नौजवान बुंदेलखंड के पढ़े लिखे हमें दिखाई दे रहे हैं। बताओ नौजवानों, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गई कि नहीं हो गई? और ये बीटी टीटी वाले ये तख्ती लेकर के घूम रहे हैं कितने दिनों से। बताओ कितनी बार ज्ञापन देना पड़ा आपको? ज्ञापन दिए कि नहीं दिए? क्या मिला आपको इनकी सरकार में? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बताओ, ये शामिल किया कि नहीं किया हमने? इसलिए ये नौजवान बीटी टीटी वाले हैं, पिछले कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का आप आभार प्रकट करने आए हो। न केवल आप, बल्कि चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, चाहे 69,000 वाले हों, या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने उलझाई, या परीक्षा रद्द की, या क्वेश्चन पेपर लीक किया, समाजवादी सरकार आएगी, इन सब का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। न केवल समाधान करेंगे, बल्कि 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, सरकारी नौकरियों के,
उन 11 लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बीजेपी वाले बहुत घबराए हुए हैं, इधर बहुत घबराए हुए हैं बीजेपी के लोग। वो अपना चेहरा आईने में नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों को कह रहे हैं कि 12 बजे उठते हैं। ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। ये नौजवान सही कह रहा है। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। और रहे बचे जब वोट डालोगे इनके 12 बजा देना। इधर बीजेपी वाले बहुत घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, सुना होगा आपने। घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बताओ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन जब से माताओं बहनों ने लाल लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए, गैस के सिलेंडर खाली दिखा दिए, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। अब कैंपेन नहीं हो पा रहा। और ये बीजेपी वाले लोग याद कर लेना, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और डीजल पेट्रोल महंगा कर करके गरीबों को मजबूर कर दिया है गाड़ी न चलाएं। बताओ, डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल 100 के लगभग हो गया कि पार हो गया? इनकी सरकार बन गई तो आपको पेट्रोल 200 रुपए खरीदना पड़ जाएगा। पेट्रोल 200 रुपए बेचेंगे। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे, ये राशन पहले नवंबर तक दे रहे थे। पहले ये तय था कि नवंबर तक राशन देंगे, और अब तय किया इन्होंने कि मार्च तक राशन देंगे। बताओ बीजेपी वालों, मार्च के बाद राशन कौन देगा? ये जो राशन है, ये वोट के लिए, वोट चाहते हैं इसलिए राशन दे रहे हैं। और ये बात अगर मेरी नहीं मानते हो तो इनका घोषणा पत्र और इनका वो पढ़ लेना आप, जो बजट आया है दिल्ली वाला। दिल्ली वाले बजट में राशन का पैसा खत्म कर दिया। बताओ, पैसा खत्म कर दिया बजट में कि नहीं कर दिया? जो लोग बजट में पैसा नहीं रख रहे हैं वो राशन क्या देंगे? और राशन केवल इसलिए दे रहे हैं कि वोट मिल जाए।